बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम अपना नेक्स्ट जो है वो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी। अब पीछे जो है हम पढ़ के आए हैं क्लासिफिकेशन, जितनी भी हमने पढ़ी वो ऑर्गेनिजम्स की जो है वो क्लासिफिकेशन पढ़ी, 3 डोमेन्स जो है वो पढ़ी हमने, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा, यानी कि हमने तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं दुनिया में मौजूद जो जानदार हैं उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में जो है वो डिस्कस किया था। फाइलम्स देखे, ठीक है, स्पीशीज़ देखी, उन सब के जो है वो डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स को डिस्कस किया। अब हम देखने लगे हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है वो होती क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक वर्ड से ये ड्राइव हुआ है, जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से निकला है। सबसे पहले इसकी जो है वो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। आप शुरू से जो है वो पढ़ते आ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ और डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। बायो का क्या मतलब है? लाइफ, और डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, यानी कि हमने जो है वो डिफरेंट जो है लाइफ, यानी कि लाइफ का क्या मतलब है? जानदार, जानदारों की जो है वो वैरायटी को डिस्कस करना है। तो इसकी प्रॉपर थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म इन डिफरेंट इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी में हम जो है वैरायटी ऑफ लाइफ को जो है वो डिस्कस करते हैं, जो इकोसिस्टम बना के जो है वो डिफरेंट फॉर्म में दुनिया पर जो है वो रह रही है। तो इसमें जो है वो इंक्लूड है, इनकॉम्पसिंग यानी कि इंक्लूड है डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज। वो जो डाइवर्सिटी है, वो जो वैरायटी है, डाइवर्सिटी मीन वैरायटी ना, तो वैरायटी जो है वो स्पीशीज की भी हो सकती है। वो स्पीशीज में मौजूद जो जीन्स हैं उसकी बेस पे भी वैरायटी डिफरेंट हो सकती है ऑर्गेनिजम्स की, और डिफरेंट इकोसिस्टम भी हो सकते हैं उनके, ठीक है, हैबिटेट के हवाले से भी जो है वो उनकी डिफरेंट वैरायटी जो है वो ऑर्गेनिजम्स की हो सकती है। तो इस पूरे का अगर हम खुलासा करें तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो रिप्रेजेंट करती है रिचनेस को और वेरिएबिलिटी को लिविंग ऑर्गेनिजम्स की के, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो इंटरेक्शन है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो इंटरेक्शन है ईच अदर, एक दूसरे के दरमियान कैसा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो आपस में इंटरेक्शन है वो कैसा है, और उनका जो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन है वो कैसा है। डन हो गया। अब हमने देखना है कि बायोडाइवर्सिटी जो है उसको हम डिफरेंट लेवल्स के जरिए किस तरह से असेस कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है उसको डिफरेंट मल्टीपल लेवल्स के जरिए जो है वो असेस किया जा सकता है। वो मल्टीपल लेवल्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ को हमें समझने के लिए जो है वो आसान कर देते हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड है उस पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एट अ टाइम सर्वाइव कर रहे हैं। तो उन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को एक ही साथ डिस्कस करना, समझना, उनको स्टडी करना आसान बात नहीं है। तो उसको समझने के लिए, उस बायोडाइवर्सिटी यानी कि लाइफ की वैरायटी को जो है वो समझने के लिए कि इस एरिया में इतने ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एट अ टाइम सर्वाइव कर रहे हैं, उनको असेस करने के लिए डिफरेंट लेवल्स बना दिए गए हैं। सबसे पहला लेवल हमारे पास है जी स्पीशी लेवल। स्पीशी लेवल में क्या करते हैं? स्पीशी लेवल के जरिए भी जो है हम बायोडाइवर्सिटी को असेस कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करेंगे। एक गिवन एरिया में जो है हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको काउंट करेंगे। सपोज करें कि ये हमारे पास एक एरिया है, ठीक है, एक एरिया में जो है वो डिफरेंट तरह की स्पीशीज एट अ टाइम रह रही हैं। कुछ ये स्पीशीज हैं, कुछ ये स्पीशीज हैं, और कुछ जो है वो ये हैं। अब एट अ टाइम एक एरा में जो है वो डिफरेंट तरह की स्पीशीज जो है वो सर्वाइव कर रही। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे
कि किस किस तरह की स्पीशीज हैं, और फिर उनको काउंट करेंगे कि इतनी काइंड्स की जो स्पीशीज हैं इस एरिया में जो है वो सरवाइव कर रही हैं। यानी कि हम जो है स्पीशी लेवल के जरिए बायोडाइवर्सिटी को जो है वो असेस कर सकते हैं। और हम नंबरिंग जो है स्पीशी की उसको असेस करने के साथ साथ उनकी रिलेटिव अबंडेंस को भी जो है वो असेस कर सकते हैं। रिलेटिव अबंडेंस से क्या मुराद है, यानी कि एक एरा में जो है वो जो स्पीशी है कोई भी स्पीशी ले लें आप, जैसे कि लायन ले लें, एक एरा में जो है वो उसकी जो है वो नंबरिंग इतनी है, और उसके अगर हम बरक्स किसी और स्पीशी को देखें, बैक्टीरियाज को ले लें कि इस एरिया में जो है वो बैक्टीरियाज हैं। अब अगर हम कहें कि जो वो वाला एरिया है वहाँ पे जो लायंस हैं उनकी तादाद ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये वाला एरिया जहाँ पे बैक्टीरिया रह रहे हैं, बैक्टीरिया की निस्बत, यानी कि बैक्टीरिया की निस्बत जो है वो लायंस की तादाद ज़्यादा, यानी कि हम अबंडेंस को भी असेस कर सकते हैं स्पीशी लेवल के अंदर, और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कि किस किस एरिया में फलां स्पीशी जो है वो इतनी मौजूद है। डन हो गया, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम जो है वो असेस कर सकते हैं। तो स्पीशी लेवल के जरिए हमने देखा कि हम जो है वो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को जो है वो उनकी बायोडाइवर्सिटी को जो है वो असेस कर सकते हैं बाय स्पीशी लेवल। नेक्स्ट हमारे पास लेवल आता है जेनेटिक लेवल, यानी कि जेनेटिक लेवल के जरिए हम स्पीशीज को हम जो है बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से असेस कर सकते हैं। अब जो है वर्ल्ड पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एट अ टाइम है, ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मटेरियल है उनके अंदर वो भी डिफरेंट है, तो हम डिफरेंट जेनेटिक लेवल की बुनियाद पर भी जो है वो स्पीशीज को असेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो है वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ज़रिए जो है हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट स्पीशीज़ को जो है वो असेस कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, यानी कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है फॉर अडेप्टेबिलिटी और सर्वाइवल, के कितने यहाँ पे जो है वो ऑर्गेनिज्म अडेप्ट हुए हैं और वो किस तरह से जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। अब देखें पिछले ज़माने की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट जो है वो अलग था, जैसे जैसे जो है वो आगे जो है वो स्पीशीज़ आ रही हैं तो इन्वायरमेंट भी चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का सिस्टम जो है वो चेंज हो रहा है, तो ऑर्गेनिजम्स की जो पहली जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी वो आगे आगे नस्लों में जो है वो मॉडिफाई होती जा रही है इन्वायरमेंट को देखते हुए, यानी कि उन चैलेंजेस डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट में, डिफरेंट चेंजेस जो है वो इन्वायरमेंट में आ रहे हैं, उनकी बुनियाद पर जो है जैसे जो नई स्पीशीज़ आ रही हैं वो जो है वो मॉडिफाई हो रही हैं, यानी कि उनमें एवोल्यूशन आ रही है एज़ कम्पेयर टू जो स्पीशीज़ पीछे गुजर चुकी हैं। डन हो गया, तो हम जो है वो जेनेटिक लेवल पर भी जो है वो बायोडाइवर्सिटी को असेस कर सकते हैं। अब थर्ड पे हमारे पास आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम लेवल के जरिए से हम किस तरह से जो है वो बायोडाइवर्सिटी को असेस कर सकते हैं, तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि हैबिटेट की बुनियाद पर भी हम जो है वो ऑर्गेनिजम्स को असेस कर सकते हैं। अब देखें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का जो हैबिटेट है, रहन सहन का तरीका है, वो भी डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर हम फॉरेस्ट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो उनका हैबिटेट और होगा, अगर वेटलैंड्स में रहने वाले ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनका जो है हैबिटेट फॉरेस्ट वालों से अलग होगा। इसी तरह ग्रासलैंड्स वालों का अलग हैबिटेट और डेजर्ट में रहने वाला जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो है वो अलग हैबिटेट होता है। तो हैबिटेट्स की बुनियाद पर भी जो है हम ऑर्गेनिजम्स को, बायोडाइवर्सिटी को जो है वो असेस कर सकते हैं, यानी वैरायटी ऑफ लाइफ को जो है वो असेस कर सकते हैं। डन हो गया, ये कुछ जो थे हमारे बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट लेवल से जिनके ज़रिए हम जो है ऑर्गेनिजम्स को, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को एक स्पेसिफिक एरिया में जो है वो असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग की जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी में। तो रैंडम सैम्पलिंग, सबसे पहले रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है कि सपोज करें कि ये एक एरिया है, इसमें हमने जो है वो रैंडम सैम्पलिंग करनी है, ठीक है। तो इस एरिया में जो है वो डिफरेंट पोर्शंस बने हुए हैं, इसमें भी डिफरेंट जो है वो इलाके मौजूद हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट इलाके, अब हमने जो है रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है कि अब डिफरेंट इलाकों से हम जो है
वो सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है, कुछ कुछ सैंपल्स कलेक्ट करेंगे डिफरेंट एरिया से, और फिर हम उन पे जो है वो स्टडी करेंगे, सर्वेस करेंगे, डिफरेंट स्पीशीज़ को जो है वो सर्च करेंगे, और फिर हम ये कह सकते हैं कि इस एरिया में जो है वो इस तरह की इतनी स्पीशीज़ मौजूद हैं, हम उनको काउंट करेंगे, यानी कि हमारा जो डाटा होगा वो एक्यूरेट होगा। इसको कहेंगे कि हम रैंडमली जो है वो बायोडाइवर्सिटी को असेस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें कि सिर्फ एक ही इसी एरिया को जो है हमने देखना है कि इसमें कौन कौन सी स्पीशीज़ रह रही हैं, तो ये जो है सैम्पलिंग जो है रैंडम सैम्पलिंग नहीं कहलाएगा कि हम किसी स्पेसिफिक एक ही एरिया को बस जो है वो असेस कर रहे हैं उसकी बायोडाइवर्सिटी को। अगर हम बायोडाइवर्सिटी रैंडमली चेक करें तो वो इस तरह होगा कि एक बड़ा एरिया है हमारे पास और उसके डिफरेंट हमें एरिया से सैंपल्स लेने हैं और उनको जो है वो असेस करना है कि कौन कौन सी जो है लाइफ यहाँ पे सरवाइव कर रही है। बायोडाइवर्सिटी को असेस करने के लिए बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। अब वो कौन कौन सी सेवरल रीजंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है जी मिनिमाइज बायस। अब हम बायोडाइवर्सिटी को जो है वो असेस कैसे कर सकते हैं, उसकी रीजंस क्या क्या हैं कि उनके ज़रिए से हम ज़्यादा अच्छे से फोकस करके वहाँ से जो है बायोडाइवर्सिटी की असेसमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो पॉइंट है वो है जी स्टडी एरिया। जिस एरिया को हमने स्टडी करना है उस एरिया का जो हर इलाका है, हर जगह है उसकी, यानी कि ये हमारे पास पूरा एक एरिया है, हमने जी इसको इसमें से जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रेजेंट है हमने उनको असेस करना है बायोडाइवर्सिटी को। तो हम क्या करेंगे, हर एरिया को इसके अकॉर्डिंग मिनिमाइज बायस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हर एरिया में से कुछ कुछ जो इलाके हैं उनको उनका सैंपल लेंगे, ठीक है, उनका क्या लेंगे जी, उनको सैंपल के तौर पर जो है वो लेंगे और फिर प्रोवाइड करेंगे एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी। और फिर हम बताएंगे कि ये जो है इस एरिया में इतनी जो है स्पीशीज़ फलां एरिया में पाई जा रही हैं, इतनी स्पीशीज़ जो हैं वो फलां एरिया में पाई जा रही हैं, और ये वाली जो हमारी असेसमेंट होगी वो कहता है कि वो क्या होगी जी, एक्यूरेट होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोवाइड्स रिलायबल एस्टिमेट्स। अब रिलायबल एस्टिमेट्स से क्या मुराद है कि हमने जो इस तरह से ऑर्गेनिजम्स को असेस किया कि फलां जगह पे जो है एक एरिया में इतनी रिचनेस है, यानी कि इतने जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, उनकी अबंडेंस क्या है और फिर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है। एक एरिया में हमने इन तीन चीज़ों को स्टडी करके असेस करके बायोडाइवर्सिटी को जो डाटा निकालना है वो कहता है वो क्या होगा, रिलायबल होगा, ठीक हो गया। यानी कि उस पर सारे जो हैं लोग वो मुत्तफिक होंगे कि ये जो डाटा हमने निकाला है कि इतनी रिचनेस है ऑर्गेनिजम्स की, इतनी जो है अबंडेंस है और इतनी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो डाटा हमारा क्या होगा, रिलायबल होगा। नेक्स्ट है जी फैसिलिटेट्स कंपैरिजंस। अब इसके अंदर क्या होता है, हम देखेंगे डिफरेंट एरिया का दूसरे एरियाज के साथ जो है वो कंपैरिजन करेंगे कि एक हमारे पास जो है वो पहाड़ी इलाका है, एक देहाती इलाका है, वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो हैं किस तरह से रह रहे हैं और उनको कंपेयर करेंगे कि वो जो है पहाड़ी इलाके के ऑर्गेनिज्म से किस तरह से डिफरेंट है। हैबिटेट्स के ज़रिए से हम जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं डिफरेंट हैबिटेट्स रखते हैं, उनको आपस में जो है हम कंपेयर करेंगे कि फ़लाँ का जो हैबिटेट है फ़लाँ से किस तरह से डिफरेंट है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इनहेंस रिप्रेजेंटेटिवनेस। हम इसमें क्या करते हैं कि डिफरेंट जो एरिया है, एक स्टडी एरिया है, उसमें डिफरेंट पार्ट्स को, उस एरिया के डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो कवर करते हैं, वहाँ के जो है वो सैंपल्स लेते हैं, फिर जो है उसका उस डाइवर्सिटी का जो है वो निकालते हैं कंक्लूजन कि इस एरिया में जो है इतने ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद हैं। उसके बाद आता है स्पोर्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स। अब हमने ये तो देख लिया कि एक एरिया में हम इस तरह से जो है वो बायोडाइवर्सिटी को असेस कर सकते हैं। अब हमें इस दौरान ये भी पता चल जाता है कि इस एरिया में जो है वो फॉर एग्जांपल एलिफेंट अगर ले लें आप, कि इस एरिया में जो है वो एलिफेंट्स की तादाद जो है वो
5 है, यानी कि 5 एलिफेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इसके बरक्स हम किसी और एरिया को देखें कि वहाँ पे जो है इनकी तादाद जो है वो 100 के बराबर है। तो अब हम इस असेसमेंट के ज़रिए क्या कर सकते हैं, स्पोर्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स, हम कंजर्वेशन एफर्ट्स कर सकते हैं इसलिए ताकि जो है हमारी स्पीशीज़ एलिफेंट की वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, हम उनको जो है वो कंजर्व करना शुरू कर देते हैं, उनको बचाव करना जो है वो शुरू कर देते हैं। एफर्ट्स इस पे हम शुरू कर देते हैं कि हमारी जो स्पीशी है वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए। तो जो है रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए से हम जो है वो असेसमेंट करके बायोडाइवर्सिटी की तो क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन एफर्ट्स जो है वो भी पूरी कर सकते हैं, यानी कि हम मॉनिटर कर सकते हैं डिफरेंट चेंजेस जो आ रही हैं बायोडाइवर्सिटी में, और इसको मॉनिटर करते हुए हम जो है वो स्पीशीज़ को कंजर्व करेंगे कि हमारी जो स्पीशीज़ हैं बिल्कुल एक्सटिंक्ट ना हो जाएं, यानी कि इस इलाके में अगर थोड़ी हैं तो हम उसको कंजर्व करना शुरू कर देंगे ताकि ये बिल्कुल जो है वो ख़त्म ना हो जाएं, दुनिया से नापैद ना हो जाएं। ठीक है, तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था। इसको एक एक टर्म को अच्छे से आपने रिपीट करना है, अच्छे से पढ़ना है। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाब करे। मिलते हैं अगले लेक्चर में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।